के सांसद कीर्ति झा आजाद कांग्रेस का सदस्यता ग्रहण करने के बाद आज दरभंगा पहुंचे, जहां उनके समर्थकों के द्वारा उनका शोभन से ही स्वागत करना शुरू कर दिया गया। तो वहीं तारालाही बाईपास पर कार्यकर्ताओं की वजह से सड़क पर जाम की स्थिति बनी रही। क्षेत्र से कीर्ति जी इस बार कांग्रेस से चुनाव लड़ेंगे और कीर्ति जी ने अपने कार्यकाल में बहुत सारा काम किया दरभंगा के ग्रामीण एरिया में और शहर में भी। और इस जो 5 साल का उनका कार्यकाल था उसमें बीजेपी ने उनको साइलेंट मोड में कर दिया था और इसीलिए वो कांग्रेस में आया है और बहुत सारी उम्मीदें हैं लोगों की जिस पर वो खरा उतरेंगे भविष्य में। कहाँ क्या नाम हुआ? सुजीत ठाकुर। कहाँ से आए हैं? छतरिया दरभंगा। वहीं कांग्रेस कार्यकर्ताओं द्वारा कांग्रेस कार्यालय में सांसद कीर्ति झा आजाद का स्वागत करने के क्रम में स्वागत मंच टूट गया, जिससे अफरा तफरी का माहौल उत्पन्न हो गया, लेकिन कोई अप्रिय घटना नहीं घटी। हस्ताक्षर श्री ऋषि मिश्रा जी का मैं अभिनंदन करता हूँ, अपनी बहन पूनम आजाद जी का मैं अभिनंदन करता हूँ। दरभंगा जिला के तमाम कोने कोने से आए हुए कांग्रेस कार्यकर्तागण, कीर्ति सेना के साथीगण, आज हम लोगों की लड़ाई मिथिलांचल से शुरू होगी। हमारे तीन यहाँ जो है सो सशक्त हस्ताक्षर है। वहीं मंच पर रीता सिंह ने सांसद कीर्ति झा आजाद को कहा कि आप अपना रास्ता भटक गए थे, आज आपको अपनों का याद आएगा। कांग्रेस पार्टी आपके रगो रग में बह रहा है। साथ ही मदन मोहन झा ने भी कहा कि आपने सच का साथ दिया, इसलिए अब सही जगह पहुंच गए। आप लोग को जोश देखा है, लेकिन आज का जोश बहुत ही अनोखा था। कीर्ति आजादी का जहाँ तक सवाल है तो कोई भी लोकतंत्र में क्या होता है पैमाना, उससे पॉपुलरिटी का चुनाव होता है और आपने इन्हें 3 बार सांसद बनाया है, तो ये अपने आप में एक बार तो कोई चीज कहीं से जीत सकता है, लेकिन 3 बार जीतने का यही होता है कि उस आदमी ने यहाँ के। वहीं दूसरी तरफ सांसद कीर्ति झा आजाद के पति पूनम आजाद ने भी कहा कि मैं तो पहले से ही कांग्रेसी नेता थी, मेरे जड़े जड़े में कांग्रेस भरा हुआ है। असली खतरनाक सांप्रदायिक चेहरा देखा है। हमने ये देखा है कि भारतीय जनता पार्टी जो अटल अडवाणी के समय में थी वो नहीं है। पिछले 5 वर्षों में जिस प्रकार से जुमलों की बौछार हुई है, उसे आप अपने आप समझ सकते हैं कि कैसे देश को चुनाव से पहले बेवकूफ बनाकर इस भारतीय जनता पार्टी ने पूर्ण बहुमत साबित की। आज से प्रधानमंत्री जी को हम उनका एक वक्तव्य याद दिलाना चाहते हैं। उस समय वो उम्मीदवार थे प्रधानमंत्री के और 2014 के चुनाव के पहले इस मौके पर दरभंगा सांसद कीर्ति झा आजाद ने कहा कि मेरे पूर्वज पूर्व मुख्यमंत्री रह चुके हैं। ये कहते ही उनकी आंखें नम हो गई और नम आंखों से कहा कि आज मेरे पिता को सबसे ज्यादा खुशी होगी। सुबह का भूला अगर शाम को घर आए उसे भूला नहीं कहते। मैंने कभी वसूलों और रियासतों को मिटने नहीं दिया, जिसकी वजह से मैं बीजेपी से निकाला गया। साथ ही उन्होंने जेटली से भी कहा कि ये 400 पन्ने का कागज नहीं, बल्कि ये 400 करोड़ का घोटाला है और इससे बीजेपी से कोई संबंध नहीं। यह निजी कंपनी है जिसके कारण मुझे पार्टी से निकाला गया। कि आज हम दरभंगा में मेरे घर की वापसी हुई है और हम लोगों का उत्साह और प्रेम देख ही रहे हैं कि लोगों ने मेरा समर्थन किया। मैंने भ्रष्टाचार के विरुद्ध लड़ाई लड़ी, मेरी आवाज़ के साथ आवाज़ मिला करके यहाँ लोगों ने मेरा साथ दिया। उनको हाथ जोड़कर मैं नमन करता हूँ और धन्यवाद करता हूँ। शहरी प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र पर प्रत्येक दिन खसरा रूबेला का टीकाकरण दिया जा रहा है। इस स्वास्थ्य केंद्र पर 50 से 200 बच्चों को टीका दिया जा रहा है। यह टीका पूरे फरवरी महीने तक चलेगा। वहीं आंगनबाड़ी केंद्रों के द्वारा भी टीकाकरण किया जा रहा है, जो नए महीने से 14 वर्ष के बच्चों को दिया जा रहा है। दरभंगा पुलिस सप्ताह 22 से 29 फरवरी को होना है। इसे लेकर दरभंगा एसएसपी बाबूराम ने सभी निजी विद्यालय के प्राचार्य एवं निदेशक से वार्ता की। इसके बाद उन्होंने सभी स्कूलों से
सुझाव दिया कि किस तरह पुलिस सप्ताह के तहत जागरूकता रैली पेंटिंग प्रतियोगिता का आयोजन किया जा सकता है। उन्होंने समूह पुलिस पब्लिक एवं यातायात के नियम पालन करने के लिए छात्रों को सलाह देने की बात की। इस कार्यक्रम में सफलता के लिए कई स्कूलों ने अपनी हामी भरी है। 22 फरवरी से लेकर 27 फरवरी तक बिहार पुलिस सप्ताह मनाया जा रहा है। इसको लेकर विभिन्न कार्यक्रम आयोजित करने हैं, जिसमें आम जनता को सामाजिक इश्यू में पुलिस के साथ सहयोग करने के जागरूक करना। इसको लेकर आज हम लोगों ने सभी स्कूलों के साथ बैठक की। 22 तारीख को सुबह शहर में हम लोग रन फॉर पुलिस का आयोजन कर रहे हैं, जिसमें सभी स्कूलों के बच्चों के साथ में और कई जो ग्रुप हैं वो पार्टिसिपेट कर रहे हैं। इसमें हमारा मुख्य थीम रहेगा शहर को जाम से मुक्त बनाना, ट्रैफिक को सुरक्षित बनाना, और इसके लिए टेम्पो एसोसिएशन के साथ में और जो फुटकर संघ विक्रेता संघ है उनके साथ में भी हम लोगों ने बैठक की है। इसके अलावा इसमें हम लोग NCC, NSS, चैम्बर ऑफ कॉमर्स और कई संगठनों को इन्वॉल्व करने की योजना बनाई है। वहीं दूसरी तरफ एसएसपी बाबूराम ने टेम्पो यूनियन फुटकर विक्रेता संघ के साथ वार्ता कर शहर में जाम की स्थिति से निजात दिलाने एवं शहर में पुलिस सप्ताह के लिए प्रचार प्रसार करने पर विशेष बल दिया और इसी के साथ टेम्पो यूनियन के साथ बैठक भी की। कई कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे, जिसमें मुख्य कार्यक्रम होगा स्कूल के बच्चों के बीच में पेंटिंग प्रतियोगिता का आयोजन। इसका थीम रहेगा नशा मुक्त समाज। ये 2 चरणों में होगा और उसमें छात्रों के 2 स्कूल होंगे, प्राइमरी स्कूल और क्लासेस के बच्चे। और इनमें से प्रिलिमिनरी कॉम्पिटिशन में जो बच्चे विजेता होंगे उनको शामिल करते हुए 27 तारीख को पोलो ग्राउंड में मुख्य कॉम्पिटिशन का आयोजन किया जाएगा। और इसमें जो छात्र विजेता रहेंगे उनको एक पुरस्कार समारोह का आयोजन करके पुरस्कार किया जाएगा। छात्रों को प्रतिस्पर्धा से जोड़ने के लिए मिथिला मंच न्यूज का प्रयास लगातार सभी स्कूलों में चल रहा है। इसी के तहत जैसे सेंट मैरी स्कूल में छात्राओं ने मिथिला मंच न्यूज का साइंस ओलंपियाड में भागीदारी निभाकर प्रतिस्पर्धा के दौर में शामिल हुए। इस मौके पर जैसे सेंट मैरी स्कूल के प्राचार्य निदेशक डॉक्टर मधुरमा सिन्हा ने बच्चों में इस तरह की प्रतिस्पर्धा को सराहा और मिथिला मंच न्यूज के कार्यों की सराहना भी की। पूरे जोर शोर पे है और सच्चाई से है, ऑनेस्टली है। बस बच्चे का भविष्य अच्छा हो, बच्चे चोरी ना करें और कंसंट्रेशन के साथ एग्जाम्स में सक्सेस होता है। सारी ट्रेनिंग दे दी गई है, बच्चों को कैसे कॉपी भरना है बता दिया गया है अपने अपने स्कूल्स में, और जहाँ सेंटर है उसकी ज़्यादा जिम्मेवारी बनती है अपनी जगह पर बैठे अपना आई कार्ड, CBSE का आई कार्ड, मतलब स्कूल का आई कार्ड, CBSE का एडमिट कार्ड और स्कूल यूनिफॉर्म, घड़ी नहीं पहननी है, एक्स्ट्रा कोई सामान नहीं लेना है, मोबाइल नहीं लाना है, जो भी सामान हो कोई अलग कलर का पेंसिल भी नहीं लाना है, जो भी सामान हो ट्रांसपेरेंट बैग में दिखना चाहिए, कोई पेज नहीं। दरभंगा में CBSE की परीक्षा 21 फरवरी से प्रारंभ हो रही है। इसी के तहत जैसे सेंट मैरी स्कूल में सभी शिक्षकों को परीक्षा लेने की पद्धति पर विशेष कार्यशाला का आयोजन किया गया। गौरतलब है कि CBSE के द्वारा कई स्कूलों में 12वीं बोर्ड की परीक्षा होनी है। इसी को लेकर के सभी शिक्षकों को निष्पक्षता से परीक्षा देने पर कदाचार मुक्त परीक्षा संपन्न कराने की विशेष हिदायत दी गई। डॉक्टर मधुरमा सिन्हा ने अपनी नई तकनीक के आधार पर परीक्षा लेने के लिए सबको प्रेरित किया। ये कंपटीशन ही नहीं, असेसमेंट ऑफ नॉलेज भी, और जितना लोग इसको प्रैक्टिस करेंगे या जितना सक्सेसफुल होंगे उनमें कॉन्फिडेंस उतना बढ़ेगा और एक कॉन्फिडेंट बच्चा ही समाज का निर्माण करेगा। तो इनको और डिस्टर्ब करने के लिए गार्जियन को क्या करना चाहिए कंपटीशन में शामिल होकर उनके कंपटीशन से बाहर में वो गलत ट्रैक पर कर रहे हैं? गार्जियंस को सबसे पहले तो इनको देखना होगा कि ये कितने बजे आते हैं, कितने बजे जाते हैं, ट्यूशन के बहाने घूमते तो नहीं। और एक चीज़ और है कि सेल्फ स्टडी के आगे ट्यूशन कुछ नहीं होता है। थोड़ा गार्जियन ध्यान दें, थोड़ा प्यार मोहब्बत से पेश आए। हम लोग अपना काम कर रहे हैं, आप अपना काम उनके लिए कर रहे हैं, हम लोग सब कर ही रहे हैं, लेकिन गार्जियन की तरफ से थोड़ा और साथ मिल जाता तो इससे बहुत बेहतर परिणाम देखने को मिलता। और उम्मीद करते हैं सब पढ़े लिखे गार्जियन जरूर साथ देंगे बच्चा। दरभंगा के लोहिया चौक पर भारतीय जनता पार्टी के द्वारा मुख्यमंत्री के स्वच्छता अभियान को लेकर हर घर शौचालय के अभियान के तहत रथ को हरी झंडी दिखाकर पंचायतों में भेजा गया। इस मौके पर भारतीय जनता पार्टी के नेता मौजूद थे। सबों ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के इस अभियान की सफलता के लिए लोगों से आगे आने की अपील की।
पर बैठने वाले भारत के जनता के प्रचंड बहुमत के कारण से भारत के बागडोर संभालने वाले हमारे भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने इस बार भारत के मन की बात यानी भारत के लोगों की मन की बात की आगे योजना की मन की बात को लेकर के आगे योजना बनाने वाले हैं। गांव-गांव तक ये रथ जाएगा। इसके साथ एक बॉक्स है, बक्सा है जो भारत के लोगों का जो इस प्रकार का एक पत्रक उसमें है और इस पत्रक के माध्यम से गांव के लोगों का विचार लिया जाएगा और उस विचार के अनुरूप 2019 में पुनः प्रचंड बहुमत से जीत करके जब नरेंद्र मोदी जी देश की राजनीति। महाराजा धीराज कामेश्वर सिंह मेमोरियल अस्पताल में स्वर्गीय राजकुमार सुभेश्वर सिंह की 73वीं जयंती समारोह 20 फरवरी को मनाया जाएगा। इस जयंती के अवसर पर मुफ्त में चिकित्सा एवं दवा वितरण शिविर का आयोजन किया जाएगा, जिसमें 20 फरवरी को एलोपैथिक और 21 फरवरी को होम्योपैथिक के चिकित्सक मौजूद रहेंगे, जो आए मरीजों का मुफ्त में इलाज करेंगे। पुराना राज हॉस्पिटल में कल स्वर्गीय सुभेश्वर सिंह जी की 73वीं जयंती है। कल 20 तारीख है, 20/2/2019 को एलोपैथिक चिकित्सा शिविर लगेगा। उसमें मुफ्त चिकित्सा शिविर है, उसमें मंगनी में दवाई मिलेगा, फ्री में दवाई मिलेगा। और परसों 21 तारीख को होम्योपैथिक शिविर है, उस दिन रक्तदान शिविर भी है। ये हम लोग फंक्शन यहाँ कर। तो दोनों दिन फ्री में दवाई? जी सर, फ्री में दवाई मिलेगा। रक्तदान शिविर भी है हम लोग का। कहाँ से लोग आते हैं? इसमें कितने लोग आ जाते हैं? यहाँ दवाई एलोपैथिक में कम से कम 500 आते हैं, होम्योपैथ में भी 300 साढ़े 300 मरीज अगले बार भी आए हुए थे। प्रत्येक साल का? जी प्रत्येक साल होता है। क्या नाम हुआ? मेरा शक्ति बनर्जी। वहीं 20 फरवरी को इस 73वीं जयंती में हो रहे मुफ्त चिकित्सा शिविर का उद्घाटन दरभंगा मेडिकल अस्पताल के प्राचार्य डॉक्टर HM झा, मुख्य अतिथि डॉक्टर रमन वर्मा, विशिष्ट अतिथि अवकाश प्राप्त अवर न्यायाधीश उमेश चंद्र झा के द्वारा किया जाएगा। इस बारे में जानकारी देते हुए अस्पताल के डॉक्टर का कहना था कि इस अस्पताल में कई नए विभागों की शुरुआत की जाएगी, जिसमें स्त्री रोग, हड्डी रोग आदि के इलाज की शुरुआत की जाएंगे। में जो है वैसे तो इस अस्पताल को बनाया गया है गरीब लोगों के लिए। माने यहाँ मुफ्त चिकित्सा होती है, बिल्कुल मामूली रकम रजिस्ट्रेशन का लिया जाता है, सारी दवाएं उपलब्ध की जाती हैं यहाँ से। तो लेकिन उनके जयंती के अवसर पर जो है वो बिल्कुल फ्री शिविर लगता है। मरीज यहाँ आते हैं, उनको अच्छे से सारा जांच पड़ताल कर करके क्लिनिकल एग्जामिनेशन करके और जो दवाएं यहाँ रहती हैं, और दवाएं प्रायः सारी दवाएं उपलब्ध रहती हैं, वो सारी दवाएं उनके बीच में वितरित कर दी जाती है। बहुत विकास की ओर बढ़ रहा है। हम लोग के अथक पर्याप्त परिश्रम से यहाँ के स्टाफ लोगों के माध्यम से जो है अस्पताल का बहुत सारा विकास हुआ है। पहले तो ज़्यादा मरीज़ यहाँ नहीं आते थे क्योंकि सुविधा भी उतनी नहीं थी, दवा भी अवेलेबल उतनी नहीं रहती थी, लेकिन अब दवाएं भी उपलब्ध रहती है। और हम लोग के मेहनत से और ये जो यहाँ के स्टाफ हैं उनके सहयोग से मरीजों का मूसा हाई स्कूल में मंगलवार को रविदास सेवा संघ दरभंगा के द्वारा गुरु रविदास जयंती समारोह मनाया गया। 622वीं गुरु रविदास जयंती समारोह में कई लोग मौजूद थे, जिसके द्वारा यह कार्यक्रम दीप जलाकर एवं रविदास की तस्वीर पर पुष्प अर्पित कर किया गया। उसके लिए कितना लड़े और यहाँ तक कि हम सब आज जो इनकी जयंती मना रहे हैं और सारे भाई बहन मिलकर मना रहे हैं, ये इन्हीं की देन है। यहाँ कोई जातिवाद नहीं है और हम ये आशा करते हैं और आप सबों को यह विश्वास दिलाते हैं कि आने वाले समय में आप सबके साथ हम सब खड़े होंगे और जहाँ भी न्याय और समानता की बात होगी वहाँ हम आप सबके साथ रहेंगे। किसी भी तरह की जातिवाद, चाहे वो ब्राह्मण, राजपूत, ऊंच नीच, कोई भी नहीं होगा। हमारे समाज में सिर्फ मानवता होगी और हम मानवता के। वहीं दूसरी तरफ आए अतिथियों का कहना था कि हमें रविदास के आदेशों पर चलना चाहिए और उनके बनाए नियमों का पालन करना चाहिए। रही आज इस जयंती समारोह के माध्यम से सर्वप्रथम हम इस देश में जो आतंकी हमला हुआ है उन वीर जवान शहीदों के लिए 2 मिनट का मौन रख करके श्रद्धा सुमन अर्पित किया। फिर संत रविदास जी के जीवनों पर चर्चा का कार्यक्रम आयोजित किया और इस कार्यक्रम के माध्यम से आज हम सरकार से मांग कर रहे हैं कि आप विभिन्न जातियों को अनुसूचित जाति में शामिल किए हैं, लेकिन अनुसूचित जाति के आरक्षण प्रतिशत को बढ़ाने का काम नहीं किया। हम इस मंच के माध्यम से मांग करते हैं
कि अनुसूचित जाति के कोटा को बढ़ाया जाए और ताकि सभी जाति का इसमें आरक्षण का लाभ समुचित मिल सके। राम अध्यक्ष रविदास सेवा संघ दरभंगा। जम्मू कश्मीर के पुलवामा के आतंकी हमले में शहीद हुए जवानों को लेकर हैदराबाद के स्थानीय लोगों द्वारा कैंडल मार्च निकाला गया। साथ ही शहीद जवानों को श्रद्धांजलि दी गई। तो वहीं दूसरी तरफ पाकिस्तान के खिलाफ लोगों में काफी आक्रोश देखा गया। इस दौरान लोगों ने अपने अपने हाथों में कैंडल लेकर सड़क पर आगे बढ़ते रहे और शहीद जवान अमर रहे, पाकिस्तान मुर्दाबाद आदि नारे लगाते नजर आए। वहीं अब लोगों में पुलवामा में हुई दर्दनाक घटना को लेकर विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है। हर चौक चौराहे से लोग कैंडल मार्च निकालकर शहीद जवानों को श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए अपना आक्रोश पाकिस्तान के खिलाफ निकाल रहे हैं और बच्चों से लेकर बूढ़ों में काफी आक्रोश देखा जा रहा है। मधुबनी जिले के जयनगर नगर पंचायत का एक मामला आया सामने, जहां विकास के नाम पर करोड़ों रुपया की घोटाले हुई है। वहीं जयनगर नगर पंचायत के वार्ड कमिश्नर बिमला गुप्ता ने 5 वर्ष में हुए अपने वार्ड में हुई विकास की सूचना मांग रही है, लेकिन नगर पंचायत के द्वारा सूचना अधिकार के कानून को ताक पर रख दिया गया है। मांगने पर कोई सूचना उपलब्ध नहीं कराया जाता। इस मामले में वार्ड कमिश्नर बिमला गुप्ता ने बताया कि यह जयनगर पंचायत नहीं बल्कि जयनगर नरक पंचायत हो गई है। इसमें करोड़ों रुपए की बंदरबांट हुई है, जहां सूचना मांगने पर भी नहीं दिया जाता। वहीं संबंध में एक सामाजिक कार्यकर्ता से पूछा गया तो उन्होंने कहा कि जयनगर नगर पंचायत में भ्रष्टाचार चरम पर है। साथ ही उन्होंने सरकार से उच्च स्तरीय जांच कराने की मांग की। मनुष्य की जिंदगी एक अनमोल जिंदगी है, लेकिन मधुबनी में एक मासूम बच्चे ने अपनी पेट की आग बुझाने के लिए जिंदगी और मौत से लड़ने को विवश है। यह मासूम बच्चा जमीन से उठकर 15 फीट ऊपर अपने ठेवने के बल पर 3 इंच की रस्सी पर चलकर लोगों को मनोरंजन दे रहे हैं। मिला तो क्या करेंगे, आपको पेट के लिए तो कुछ करना ही पड़ता है। सब अपन अपना हमारे पास तो खेती डोली कुछ नहीं, ना जमीन है ना जायदाद है, तो क्या करेंगे। एक जगह रह के घूमते हैं, खाते हैं, पेट के लिए करते हैं, कुछ बच्चे बढ़ते हैं, पढ़ाते हैं, जितना हो सकता है अपने लोग से पढ़ाते हैं। नौकरी चाकरी तो मिलती नहीं, प्रमाण पत्र बनता नहीं, अपना जाति निवास नहीं बनता, कुछ नहीं बनता। क्यों नहीं बनता आपका? वो अपना कुछ भी रिकॉर्ड नहीं है। किसी भी थाने में जाओ, किसी भी तहसील में जाओ, कुछ भी जहाँ पे जाओ, कुछ नहीं बनता। हम भी 10वीं पढ़ चुके हैं, फिर कुछ ये देखो यही धंधा। जहां पूरे परिवार को यह मासूम बच्चा मौत का खेल दिखाकर पेट की आग बुझाता है, कभी यहाँ तो कभी वहाँ, लोगों को अपनी इच्छा शक्ति से बंध मो रहा। वह उसके बदले में मात्र कोई 2 रुपया तो कोई 5 रुपया देता है, जिससे वह अपने पूरे परिवार का देखभाल करता है। वही मनोरंजन दे रहे 6 वर्षीय अविनाश ने इस संबंध में पूरी जानकारी प्रदान की। 4-500 कितने आदमी काम करते हो? 2 भाई 3 लोग में 400-500 रुपये कमा लेते हो। पढ़ते हो? क्यों नहीं पढ़ते हो? हमारा पढ़ाई यही है, पढ़ाई कर। तुम्हारा पढ़ाई यही है, पढ़ाई लिखाई करके आगे नहीं जाना है? क्या नाम है? अविनाश, 12 साल। कितना दिन से काम करते हो? 6-7 साल। कुशेश्वर स्थान सतीघाट स्थित भाजपा पार्टी कार्यालय मंगलवार को मंडल अध्यक्ष मणिकांत झा की अध्यक्षता में शक्ति केंद्र प्रभारियों की बैठक आयोजित की गई। बैठक में मंडल अध्यक्ष मणिकांत झा ने पार्टी के आगामी कार्यक्रमों की जानकारी शक्ति केंद्र प्रभारियों को दिया एवं सभी कार्यक्रमों की सफलता के लिए प्रभारियों को नियुक्त किया गया। वहीं मंडल अध्यक्ष श्री झा ने बताया कि आगामी 24 फरवरी को प्रधानमंत्री जी के लोकप्रिय कार्यक्रम मन की बात सभी बूथों पर सुने। 26 फरवरी को कमल ज्योति कार्यक्रम के तहत सभी बूथों पर रंगोली बनाकर कमल ज्योति रात के 6 बजे से 8 बजे तक जलाना। 2 मार्च को मोटरसाइकिल रैली एवं 3 मार्च को पटना में होने वाली प्रधानमंत्री मोदी की रैली को सफल बनाना है। कुशेश्वर स्थान विधानसभा में LED युक्त विजय रथ का आगमन मंगलवार को भारत के मन की बात मोदी जी के साथ राष्ट्रीय कार्यक्रम के तहत LED युक्त विजय रथ को समस्तीपुर लोकसभा अंतर्गत कुशेश्वर स्थान विधानसभा के कुशेश्वर स्थान पूर्वी मंडल में कुशेश्वर स्थान विधानसभा के BLA सह कुशेश्वर स्थान मंडल अध्यक्ष मणिकांत झा ने झंडा दिखाकर रवाना किया। वहीं मंडल अध्यक्ष मणिकांत झा ने उपस्थित कार्यकर्ताओं एवं आम लोगों को संबोधित करते हुए कहा कि आजादी के 70 वर्ष बाद देश को ऐसा प्रधानमंत्री मिला है जो जनता से सीधे संवाद स्थापित करने का काम किए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जनता से सीधे संवाद स्थापित कर सबका साथ सबका विकास
मूल मंत्र के साथ जनता के दिलों को जीतने का काम किए हैं। बिहार विद्यालय परीक्षा समिति की वार्षिक माध्यमिक परीक्षा 21 फरवरी से शुरू हो रही है। जिला में कुल 51 परीक्षा केंद्र निर्धारित है। जिला मुख्यालय में 40, बेनीपुर अनुमंडल में 5 एवं बिरौल अनुमंडल में 6 परीक्षा केंद्र शामिल हैं। वहीं परीक्षा के कदाचारपूर्ण, शांतिपूर्ण एवं सुचारू पूर्वक संचालन के लिए डीएम डॉक्टर त्यागराजन, एसएम व एसएसपी बाबूराम ने सोमवार को संयुक्त आदेश जारी कर दिया। जिला के संपूर्ण वर्गीय प्रभार में एडीएम मोहम्मद मोबिन अली अंसारी रहेंगे। नोडल पदाधिकारी डीडीसी डॉक्टर कारी प्रसाद महतो बनाए गए हैं। परीक्षा केंद्रों पर शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए परीक्षा से एक दिन पूर्व से परीक्षा समाप्ति के एक दिन बाद तक एसडीओ अपने अपने क्षेत्र के अंतर्गत पड़ने वाले सभी परीक्षा केंद्रों के आसपास 500 गज की परिधि में धारा 144 के तहत निषेधाज्ञा जारी करेंगे। कामेश्वर सिंह दरभंगा संस्कृत विश्वविद्यालय में संचालित 6 मासीय शोध कार्य पाठ्यक्रम 2018 से 19 की कक्षाओं में समय में थोड़ी तब्दीली कर दी गई है। अब ये कक्षाएं शुक्रवार व शनिवार को संचालित नहीं होगी। छात्राओं की सुविधा के लिए कक्षाएं सिर्फ रविवार को 4 पीरियड में 11:30 से 4 बजे तक चलाई जाएगी। दरभंगा जोन के तीनों जिलों में एक सप्ताह के अंदर 888 आरोपितों को गिरफ्तार किया गया। साप्ताहिक उपलब्धि बताते हुए डीआईजी छत्रनेल सिंह ने यह बात कही। उन्होंने कहा कि इस सप्ताह 14 कुख्यात को भी दबोचने में पुलिस कामयाब रही। गिरफ्तारी में लगातार चौथे सप्ताह दरभंगा की पुलिस अव्वल रही। दरभंगा जिले की पुलिस ने 594 आरोपितों को गिरफ्तार कर और 2,08,000 रुपये वाहन चेकिंग में बतौर जुर्माना की राशि वसूल कर मधुबनी एवं समस्तीपुर जिले की पुलिस को पीछे छोड़ दिया। मधुबनी में 126 एवं समस्तीपुर में 163 आरोपितों को गिरफ्तार किया गया है। डीआईजी छत्रनेल सिंह ने यह भी कहा कि दरभंगा जिले में 7 बड़े मामले के आरोपितों को पकड़ा गया है। एसएम रेजेंसी एसी, वाईफाई एवं आधुनिक सुविधा से सुसज्जित हर एक कक्ष। सौभाग्य विवाह भवन एवं मीटिंग हॉल, शादी विवाह में भवन के साथ संपूर्ण सुविधा। न्यू एवन रिटेलर्स, जहां किचन होल्ड सहित हर घरेलू सामान सस्ते दर पर गुणवत्ता के साथ उपलब्ध। रसराज स्वीट्स एंड बेकरी, स्वादिष्ट मिठाइयां सहित बेकरी के कई आइटम उपलब्ध। स्वादिष्ट फैमिली रेस्टोरेंट, आपके स्वाद पर वर्षों से खरा। आपकी संतुष्टि हमारा विश्वास, अवश्य पधारें। मेट्रो टेस्ट ट्यूब बेबी सेंटर, बाकरगंज दारूभट्टी चौक के आगे, बिहार स्टेट हाउस के सामने। अब राजस्थान, दिल्ली, उदयपुर जाने की आवश्यकता नहीं। बिहार का पहला अत्याधुनिक IVF लैब दरभंगा में। इमरजेंसी सेवा के साथ सभी स्वास्थ्य सेवा उपलब्ध। संपर्क करें मेट्रो टेस्ट ट्यूब बेबी सेंटर। रोज द मेडिसिटी बाय डॉक्टर MK शुक्ला, दरभंगा के ग्रामीण से शहर तक का एक विश्वास। रोज द मेडिसिटी, इमरजेंसी, शिशु एवं सामान्य के साथ हर चिकित्सीय व्यवस्था। संपर्क करें रोज द मेडिसिटी, दिग्गी वेस्ट, बिसरटोला, दरभंगा। मैनर्स पब्लिक स्कूल, दिलावरपुर, दरभंगा। Affiliated to CBSE up 10+2, New Delhi,
सीबीएसई नई दिल्ली से 10+2 स्तर तक मान्यता प्राप्त एक आदर्श विद्यालय। स्कूल फैसिलिटीज, क्लास नर्सरी से 12वीं तक को एजुकेशन स्कूल, स्मार्ट क्लासेस की व्यवस्था, कंप्यूटर लैब, छात्रों के लिए आरामदेह हॉस्टल की सुविधा, पुस्तकों से भरपूर लाइब्रेरी, कई प्रकार के खेलकूद की उत्तम व्यवस्था, अनुभवी ट्रेंड एवं योग्य शिक्षक। जल्द संपर्क करें मैनर्स पब्लिक स्कूल, दिलावरपुर, दरभंगा। ज्ञान भारती पब्लिक स्कूल, लक्ष्मी सागर, दरभंगा। मिथिलांचल का गौरव, श्रेष्ठ विद्यालयों में से एक। वर्ग एलकेजी से 10वीं तक की कुशल शिक्षा, सर्वोत्तम परीक्षा फल, बृहद पुस्तकालय, सुसज्जित विज्ञान एवं गणित प्रयोगशाला, मेधावी छात्रों को छात्रवृत्ति, कमजोर विद्यार्थियों के लिए अतिरिक्त वर्ग व्यवस्था, मेडिकल, इंजीनियरिंग, एमबीए, एमसीए एवं प्रशासनिक सफलता की आधारशिला, परिवहन सुविधा उपलब्ध। सत्र 19-20 के लिए वर्ग एलकेजी से 9वीं तक पंजीयन एवं नामांकन आरंभ। संपर्क करें ज्ञान भारती पब्लिक स्कूल, लक्ष्मी सागर, दरभंगा।